देखिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पहले ट्रेन कनेक्टिंग नहीं था। हमने बड़ी लाइन की मधेपुरा से पीलीभीत और टनकपुर की। अब टनकपुर से बागेश्वर का सर्वे का काम हमारा पूरा हुआ है और दूसरा रामनगर चकुटिया गैरसैंण का काम भी हमारा सर्वे का हुआ है। और मैं इस दिशा में बहुत तेज़ गति से हूँ क्योंकि मेरे संसदीय क्षेत्र के इंटरनल मतलब यानी कि हिल स्टेशन के अंदर पहाड़ के अंदर ट्रेन आई और हमारे जो दुर्गम क्षेत्र के ज़िले हैं चाहे वो बागेश्वर है और पिथौरागढ़ है और अल्मोड़ा है जो कनेक्टिंग नहीं है आज तक रेलवे से, तो इन सभी को हम कनेक्टिंग करें, इस दिशा में मेरा बहुत प्रयास है। और इस बार ईश्वर ने हमको मौका दिया है और मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे तीसरी बार बहुत अधिक मतों से जिताया है, इसलिए पिछले कामों में मोहर लगी है और नए कामों की सौगात मिली है। तो इसलिए नए कामों की सौगात मैं चाहता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ कि मेरे अगले 5 साल तक इसमें एक बहुत महत्वाकांक्षी उपलब्धि दिखे, हम इसको करें। तो बाकी है कि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ बागेश्वर चंपावत कि हमारे सभी मतदाता आशीर्वाद और अपने संसदीय क्षेत्र के विकास कार्य के लिए मुझे संसद में सम्मानपूर्वक एक ऐतिहासिक जीत के साथ भेजा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी मतदाताओं का सभी का आभार व्यक्त करते हुए मुझे सरकार में भी जिम्मेदारी मिली है और सड़क परिवहन मंत्रालय आदरणीय नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में, जो कि एक बहुत अनुभवी और पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे देश भर में सड़कों के विकास के मामले में एक ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। और यह काम मेरे लिए बहुत सौभाग्य है कि मुझे ऐसे महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी है और इसी निमित्त चार्ज लेने के बाद मैंने अपने मंत्रालय के सभी आयामों को जाना है और हम अभी क्या कर रहे हैं देश में और आने वाले जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का विजनरी सोच है कि 2047 तक भारत विकसित भारत संकल्प की स्थिति में आए, विकसित भारत बने, तो उस दृष्टि से भारत के हर राज्यों की सड़कों का, सीमाओं की सड़कों का और जो डेवलपमेंट होना चाहिए उसका एक पूरा खाका तैयार होना है, हो रहा है और इसलिए 100 दिन का काम हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सभी को जिम्मेदारी पूर्वक दिया। जैसा कि 4 धाम के माध्यम से हमें ऑल वेदर रोड मिली, हमारे पिथौरागढ़ टनकपुर की जो कनेक्टिविटी है वो पिछले 10 साल के संसदीय कालखंड के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अच्छा हुआ है। हम बॉर्डर तक रोड कनेक्टिंग हुए हैं, आरडी कैलाश जोलिंगकोंग माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आए और लगातार हम उस दिशा में काम करें कि और अच्छे से हम क्या करें। जो मेरे संसदीय क्षेत्र में जब मैंने आना हुआ है तो मैंने चंपावत, तो आपको क्या लगता है कितना फ़ायदा लोगों को? वंशारी से नीलम एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और नीलम जिस प्रकार से आदि कैलाश भगवान शिव भोले का स्थान है, तो वैसे ही नीलम भी पूरे देश दुनिया को जो जल ग्रहण करता है तो उसका सबसे बड़ा एशिया का माना हुआ ग्लेशियर। मैं तो 91 में ही वहाँ ट्रैकिंग के माध्यम से गया हूँ। तो अभी हमारा करीब 3-4 मतलब 3-4 महीने में हम उस रोड को कनेक्ट कर पाएंगे ठीक तरीके से, उसके बाद उसमें और डेवलपमेंट होंगे। अगर मुझे लगता है कि 4 महीने के अंदर अंदर हम नीलम तक बाई रोड जा सकते हैं। पिथौरागढ़ टू दिल्ली टनकपुर उद्घाटन भी हो गया, कब तक उम्मीद है? क्योंकि उसमें हमको यहाँ राज्य सरकार ने भी काफ़ी एफर्ट किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी बहुत इच्छा है कि ये हमारी इसमें फ्लाइट्स और बढ़े और जो हमारी KTR 42 सीटर चले, तो ये हमारी मांग थी, तो इसके लिए हमको एरोप्लेन भी चाहिए और हमको दिल्ली के लिए कनेक्टिविटी यहाँ की बहुत बड़ी मांग है। मैंने पहले भी बोला है और हम सबकी बड़ी इच्छा है कि दिल्ली पिथौरागढ़ कनेक्टिविटी उस दिशा में हमारा प्रयास है और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी हमको इसका लाभ मिलेगा। ऐसी लोहाघाट बाईपास की मंजूरी होगी जो देवराड़ी बैंड से पाटन पाटी तक करीब 6.5 किलोमीटर की होगी, जिसमें टनल भी होगा, उसका ड्रोन सर्वे चल रहा है। ऐसी पिथौरागढ़ बाईपास से बनाएंगे जिसमें 14 किलोमीटर बाईपास, जिसमें 2.5 किलोमीटर लगभग टनल का प्रस्ताव भी है। एचोलिस में निकलेगा, 7 सीलिंग से मिलेगा। सर्वे कार्य के लिए हम चले हैं आगे, उसमें सर्वे जब हम देखेंगे कि कितना इफेक्टिव है और कितना यूजफुल होगा तो उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमारा सर्वे का काम चल रहा है। पनार से अल्मोड़ा 2 लेन सड़क बनाने की प्रक्रिया गतिमान है, लगभग 77 किलोमीटर की सड़क है। अल्मोड़ा से ताकुला बागेश्वर उडियारी बैंड 2 लेन की मंजूरी हुई है, उसमें भी बहुत जल्दी हम काम करेंगे जिससे कि मेरे पूरे अल्मोड़ा जागेश्वर विधानसभा और गंगोली हाट और धारचूला और बेरीहाट विधानसभा को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा।
अल्मोड़ा से ताकुला बागेश्वर उडियारी बैंड 2 लेन की मंजूरी मिली है, उसमें हमको लाभ मिलेगा। एक उडियारी बैंड से घाट तक, जो कि हमारे पिथौरागढ़ के लिए और वहाँ से आने वाले जो गांव हैं वहाँ तक, और ऊपर गंगोली घाट तक बहुत बड़ा फ़ायदा हमारे इस क्षेत्र को मिलेगा। चंपावत में स्वाला के पास बार बार ये विषय आता है कि बरसात आते ही रोड ब्लॉक हो जाएगी। हमने रोड अच्छी बनाई है, मगर पिछले दिनों मेरे साथ में जब दौरे में था तो मेरे साथ हमारे NHI के और NHPWD के लोग थे, तो मैंने बोला है कि वहाँ पर को अगर आप पुल बना सकते हो, क्योंकि वो रोड वहाँ पर रुक नहीं रही है, तो पुल का हम सर्वे करा रहे हैं और सर्वे में उपयुक्त पाया जाएगा तो हम पुल भी बनाएंगे। और फिर भी हम बरसात में रोड ब्लॉक ना हो, इसके लिए मैंने दिशा निर्देश दिए हैं। और ऐसी धारचूला से जोलिंगकोंग तक मैं अभी होकर ही आया हूँ, मुंबई से आया हूँ। कल हमारा योग दिवस का कार्यक्रम था, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने योग उस स्थान में किया है और एक बड़ा मैसेज पूरे देश दुनिया के लिए है। तो इसलिए उसमें भी हमने अभी BRO को मेरे साथ थे, BRO चीफ भी, और हमारे जो नॉर्थ के चीफ वो भी मेरे पास थे, मेरे डिपार्टमेंट के। हमने उसमें बोला उसमें हम 1-2 जगह हम टनल की भी सर्वे करा रहे हैं, जिससे कि जो डेंजर पॉइंट है वो निकल जाए, और उसके लिए मेरी सर्वे की टीम चलेगी। और दिल्ली से आते वक्त आपने देखा होगा कि मैं पिछले दिनों दिल्ली से आ रहा था, तो मेरे पास NHI के और NHI DCL के अधिकारी थे। मैंने बोला कि जहाँ पर ये कन्फ्यूजन है दिल्ली से निकलते, तो एक तरफ मेरठ जाते हैं और एक तरफ तो हमारे नीचे हापुड़ और मुरादाबाद, तो वहाँ पर लोग बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं और मेरठ वाले में चलते हैं। तो हमने एक बोर्ड लगाने के लिए बोला, और उस बोर्ड में मैंने व्यक्तिगत मेंशन किया कि ये नैनीताल, अल्मोड़ा और आदि कैलाश है, तो उनको सबके ध्यान में होना चाहिए कि ये मोटर मार्ग आदि कैलाश तक जाए। तो उससे और हमारी जो लोगों के ध्यान में आता है कि आदि कैलाश की क्या इम्पोर्टेंस है, तो उससे और, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद तो पूरे देश दुनिया के अंदर है, तो रोड दिखने से उनको लगेगा कि वहाँ तक रोड जाती है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हमारे काम चल रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि अभी मुझे वापस जाना है, और मेरा अभी टनक के चंपावत के घाट को पड़ा है। कल मैं वापस आते समय पूरा रोड मार्ग से ही आया हूँ, मेरे सारे अधिकारी भी आए, और मेरा चूँकि चुनाव के बाद सबका धन्यवाद आभार भी मिला था, तो धन्यवाद आभार करते हुए ही मैं वापस जा रहा हूँ। अब संसद का सत्र चलेगा, उसके बाद और प्रगति हम अपने इस क्षेत्र के अंदर चलाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।